people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu Analysis. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16th of July को क्या क्या हुआ, तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमको खबर दिख रही है इज सर्विसेज एक्सपोर्ट कट्स इंडिया ट्रेड डेफिसिट बाय 9.4% इन Q1 यानी कि Q1। तो सबसे पहले आर्टिकल को समराइज करते हैं और उसके बाद हम पढ़ते हुए चलेंगे कि सबसे पहले सर्विसेज एक्सपोर्ट होता क्या है, किस तरीके की सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है, देन ट्रेड डेफिसिट क्या होता है एंड हाउ डज वन अफेक्ट द अदर। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ द समरी ऑफ द एंटायर आर्टिकल. So when we are talking about services export, India trade deficit, बेसिकली ट्रेड डेफिसिट को एकदम शॉर्ट में अभी समझाएं, आगे जाके आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल एज वेल. ट्रेड डेफिसिट को बोला जाता है द गैप बिटवीन व्हाट द कंट्री इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इसको बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट. कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितना हम इंपोर्ट करते हैं, इसके बीच का डेफिसिट, इसके बीच का डिफरेंस जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है. दिस श्रंक, क्योंकि पहले क्या होता था, हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट उतना नहीं करते थे. तो अगर गैप कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोबेबली एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो ये गैप को कम होना इज अ गुड थिंग. ठीक है. इट श्रंक, श्रंक का मतलब होता है कम होना, बाय 9.4% इन Q1 यानी कि Q1. पूरे साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता है. अगर हम Q1 की बात करें तो ये होता है अप्रैल से जून तक का 2025. ठीक है. और ये जो 9.4% है ये पैसों में, अगर हम रादर डॉलर्स में बात करें तो ये कितना होता है, इट इज लगभग $20.3 बिलियन. ठीक है. इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है, इट इज मेनली ड्यू टू 11% increase in services export. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम बोलें कि इंडिया से किस तरीके की सर्विसेज मोस्टली एक्सपोर्ट होती हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, इंडिया से द सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड आर मोस्टली सर्विसेज लाइक IT सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, बट इनके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, बट मोस्टली दीज टू सर्विसेज 90% इज IT एंड फाइनेंस सर्विसेज अलोन. ठीक है. इंपोर्ट्स हम किन किन टाइप के करते हैं, इंपोर्ट्स में ऑल्दो हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़े, स्पेशली गुड्स के, राइज इन सर्विसेज इंपोर्ट जो है इट हेल्प बैलेंस द ट्रेड बेटर. ठीक है. इम्पैक्ट क्या है इस चीज का, दिस इंप्रूवमेंट keeps India on track to possibly exceed last year's record export total of $825 billion. ठीक है. अच्छा, नाउ ये हमने समराइज कर लिया आर्टिकल. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट इन सिंपलर टर्म्स. ठीक है. अगर इसको समझें तो एक जो कंट्री होती है ये गुड्स के साथ साथ दे सेल सर्विसेज एज वेल. सर्विसेज बेसिकली नॉट आर फिजिकल गुड्स. सर्विसेज जैसे हो गया डॉक्टर, जो आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हो, डॉक्टर आपको गुड्स नहीं बेच रहे, वो आपको अपनी स्किल्स को यूज करके नॉलेज दे रहे हैं, यानी कि सर्विसेज दे रहे हैं. ठीक है. सो कंट्रीज जो होती हैं दे सेल सर्विसेज एज वेल टू अदर कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े अमाउंट में IT सर्विसेज या IT कंपनीज होती हैं, दे प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, दे प्रोवाइड सॉफ्टवेयर services to American businesses. इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टिंग, कस्टमर सपोर्ट,
फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सेट्रा, ये सारे भी एक्सपोर्ट होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट अगर हम बात करें तो, ऑल्दो इसकी शॉर्ट में हम डेफिनेशन जान चुके हैं, बट व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट कब होता है? व्हेन, डेफिसिट मतलब होता है कमी, ठीक है, व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया बाइज, या अपन बोल लो एक्सपोर्ट्स, सॉरी बाइज मतलब खरीद रहे, इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज लेट्स से $230 billion, $230 billion, बट ओनली सेल्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ $210 billion. $230 बिलियन का अपन ने खरीदा, 210 बिलियन डॉलर्स का बेच दिया, तो यानी कि अपन ने खरीदा ज्यादा का, बेचा कम का. यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट कितना आ जाएगा? ट्रेड डेफिसिट विल बी 230 माइनस 210 विच इज $20 बिलियन, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो आता है, किस तरीके से जो ये सर्विसेज एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ा है, हाउ डज इट अल्टीमेटली अफेक्ट ट्रेड डेफिसिट? हाउ डज इट अफेक्ट ट्रेड डेफिसिट? So trade deficit happens when a country, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, when a country exports more than it imports, ठीक है. अफेक्ट कैसे करता है? अब अगर इफ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स गो अप, मतलब बढ़ जाता है, उससे क्या होता है? सबसे पहले इंडिया अर्न्स मोर मनी, इंडिया ज्यादा पैसे कमाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो पैसे ज्यादा कमाओगे ना. इंडिया अर्न्स मोर मनी फ्रॉम selling services abroad. This extra income reduces the trade deficit because obviously the country is exporting more than it is importing, ठीक है. आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू एवरीवन. आई थिंक हम पूरा समराइज करके उसके पीछे का रीजन सब कुछ जान चुके हैं. नेक्स्ट important headline was execution has been put off reprieve for Indian nurse in Yemen. So there was a case which had been going on for a long time in Yemen. वहाँ पे एक इंडियन नर्स थी जिनको सजाए मौत यानी डेथ सेंटेंस सुनाया गया था, एंड शी वाज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड वेरी वेरी सून. फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने नेगोशिएट करके, बातचीत करके फिलहाल के लिए एग्जीक्यूशन को आगे बढ़वा दिया है या कुछ टाइम के लिए टलवा दिया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी. सबसे पहले जो ये नर्स है इनका नाम है निमिषा प्रिया. सो हु इज निमिषा प्रिया? निमिषा प्रिया इज एन इंडियन नर्स from Kerala. She had been working in Yemen since 2008.
शी वॉज कन्विक्टेड, आरोप क्या लगाया गया था? शी वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डरिंग हर फॉर्मर बिजनेस पार्टनर, murdering her former business partner who was a Yemeni man named Talal Abdo Mahdi. In 2017. ठीक है, अब 2017 में हुआ क्या था? ये जो दोनों लोग हैं, निमिषा एंड तलाल, इनकी एक बिजनेस पार्टनरशिप थी। इनकी एक बिजनेस पार्टनरशिप थी जिसमें ये साथ में एक मेडिकल क्लिनिक चलाते थे। ठीक है, कहाँ पे? सना, विच इज येमेन्स कैपिटल। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आए, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स आए। एंड अलेजिडली बोला गया कि देयर वाज अ बिट ऑफ अ मिसट्रीटमेंट, जिसकी वजह से दोनों के बीच में देयर वाज अ फॉल आउट। 2017 में तलाल वाज फाउंड डेड and Nimisha was convicted of his murder. She was accused of injecting sedatives into him leading to his death. ठीक है, 2018 में she was sentenced to death. अब इस एग्जीक्यूशन को डिले क्यों करवाया गया है, कैसे करवाया गया है? हर एग्जीक्यूशन इट वाज शेड्यूल्ड ऑन 16th of July 2025 but it was postponed because negotiations were made since she is an Indian national. So negotiations किए गए इंडिया के साइड से और काफ़ी टाइम से चल भी रहे। विक्टिम की फैमिली ने इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया, इंडियन एम्बेसी को अप्रोच किया। ऑफ कोर्स उनका ये कहना था कि देयर डॉटर हैव नॉट डन एनीथिंग एंड शी इज बीइंग फ्रेम्ड। इंडियन ऑफिशियल्स जो थे वो डिप्लोमेटिकली बैक एंड पे भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे थे, अलॉन्ग विद येमेनी अथॉरिटीज़, अलॉन्ग विद द प्रोसिक्यूटर ऑफिस, अलॉन्ग विद विक्टिम्स फैमिली एंड द हूती एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे येमेन में जो जिनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है विच कंट्रोल सना बेसिकली। एंड इंडिया ने काफ़ी हद तक, इंडियन ऑफिशियल्स ने काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया है। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल असिस्टेंस येमेन में भी और इन विक्टिम की फैमिली इंडिया में जो है उनको भी। एंड वी आर स्टिल ट्राइंग कि किसी ना किसी तरीके से इफ शी कुड बी सेंट बैक टू इंडिया। बट इस केस में कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इट्स नॉट लाइक अभी अभी काम करना स्टार्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, काफ़ी टाइम से ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं। बट यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये है, पहला, येमेन में खुद में ही शांति नहीं है, येमेन में चल रहा है सिविल वॉर। ठीक है, खास तौर पे जो कैपिटल सिटी है सना, इट इज कंट्रोल्ड बाय हूती रिबेल्स वाइल द ऑफिशियल येमेनी गवर्नमेंट वो एडन से ऑपरेट करती है। तो आपस में ही दो गवर्नमेंट्स में ही एक तो झगड़ा चल रहा है। दूसरा, इसके वजह से डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। बट इस केस पे हाल ही में बहुत ज़्यादा टेंशन क्यों आया? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ चार्जेस। सीधा डेथ सेंटेंस दे दिया गया एंड येमेन की जो केओटिक हर कुछ लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वी आर नॉट रियली श्योर कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया है कि नहीं। ओके इसकी वजह से सारा का सारा विवाद आ रहा है या सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके व्हाट यू कैन डू इज फटाफट से गो थ्रू ये कर लीजिए, देन वील कम डाउन टू द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स द लास्ट न्यूज एज वेल।